हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूं। मैं भी बहुत अच्छा हूं। लास्ट क्लास में अपन लोग कॉमर्शियल कॉमर्शियल बैंक पढ़ रहे थे दोस्तों। कॉमर्शियल बैंक में हम लोगों ने पहले लास्ट क्लास में अपन लोगों ने आरबीआई पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग आज पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में अपन लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, कॉमर्शियल बैंक हो गया था। और कॉमर्शियल बैंक होने के बाद आरबीआई भी हमारा हो गया था। लेकिन कॉमर्शियल बैंक में हम लोगों का फंक्शन चल रहा था और उस फंक्शन में एक होता था प्राइमरी फंक्शन और एक होता था सेकेंडरी फंक्शन। दोस्तों प्राइमरी फंक्शन की अगर बात करें तो रुपए लेना और देना, तो एक्सेप्ट द डिपॉजिट और लेंडिंग द फंड। लेकिन अगर सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, अगर सेकेंडरी फंक्शन की अगर बात करें तो उसमें दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है एजेंसी सर्विसेज, एक आपका होता है दोस्तों एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज का मतलब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। एक सेकंड रुकना, इसमें आपका हो सकता है, चलो मैं पढ़ा देता हूँ। एक होता है एजेंसी सर्विसेज। एजेंसी सर्विसेज का मतलब क्या होता है दोस्तों। एजेंसी सर्विस का मतलब होता है एजेंट के रूप में काम करता है ये बैंक। जैसे सपोज करो मेरी इंश्योरेंस जानी है, मेरी ये जानी है, मेरी ये जानी है, मेडिकल इंश्योरेंस जाना है, तो ये एजेंट के रूप में काम करेगा। दो नंबर आता है दोस्तों बिल, चेक, ड्राफ्ट। याद है क्या, बिल ऑफ एक्सचेंज 11th क्लास में पढ़ा था। सीएस फाउंडेशन में भी शायद है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक आदमी दूसरे आदमी में बीआर लिखता है, वो बीआर बैंक के पास चला जाता है और उसको क्या करवा के ले आता है, डिस्काउंट करवा के लेके आ जाता है, तो बीआर की सुविधा देता है। चेक की फैसिलिटी भी ये देता है। प्रीमियम, मेरा प्रीमियम जाता है तो प्रीमियम की फैसिलिटी भी देता है और ट्रस्ट के रूप में भी काम करता है। ये तो आप आराम से पढ़ लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है इसके जनरल। जनरल क्या, एजेंसी सर्विस। देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। नंबर प्राइमरी में मैंने पढ़ा, सेकेंडरी में दो प्रकार की, एक होता है एजेंसी सर्विस, एक होता है जनरल सर्विस। जनरल तो एक एजेंसी में सबसे पहले आपका बिल हो गया, प्रीमियम हो गया, ट्रस्ट का काम, ट्रस्टी का काम हो गया। और जनरल में यूटिलिटी में सर्विसेज में क्या होता है, लॉकर फैसिलिटी। जनरल यूटिलिटी जैसे सपोज करो क्या बैंक इसलिए खुली है क्या कि लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। बैंक का काम ये तो है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक का काम ये नहीं होता, तो अपन ये बोलते हैं कि इसका काम होता है लॉकर फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये आपका था कॉमर्शियल बैंक। होप सो आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा और उम्मीद की जा रही है ये जो टॉपिक है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक आ रहा है, तो मैंने मनी एंड बैंकिंग में मनी को तो अभी पढ़ाया नहीं है, मैंने क्या पढ़ा दिया, बैंकिंग पढ़ा दिया। और बैंकिंग में मैंने सेंट्रल बैंक पहले पढ़ाया, कॉमर्शियल बैंक पहले पढ़ाया, अब मैं पढ़ा रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया की अगर बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया की अगर बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया की अगर बात करें, तो अभी मेरे साथ आप मॉनेटरी पॉलिसी भी आज कंप्लीट कर लोगे। ओके सुनो, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया की अगर बात करें कि जो मार्केट में की ऐसी पॉलिसी जिसमें वो रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं, जिससे मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। मनी में डिमांड ज्यादा नहीं हो, सप्लाई भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो कंट्रोल किया जाता है, तो उसे अपन बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसने क्या बोला, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, पॉलिसी विच रिजल्ट इन द चेंज इन द सप्लाई। ऐसी पॉलिसी जो सप्लाई को चेंज कर देती है, तो ऐसी पॉलिसी को बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। और आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों कौन कौन चलाता है, बताओ हमारे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी कौन चलाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा चलाती है। और हमारे इंडिया में देखो एक्चुअल में देखा जाता है तो सेंट्रल बैंक होते हैं, हर कंट्री में सेंट्रल बैंक होते हैं, वो मॉनेटरी पॉलिसी का ध्यान रखता है। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, तो आरबीआई यहाँ पे ध्यान रखेगा, तो मॉनेटरी पॉलिसी खत्म। लेकिन एक बात बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ध्यान रखने हैं दोस्तों। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। अब बात आता है सर क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव में बात आता है, सबसे पहले आती है बैंक रेट। ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो रेट आती है ना दोस्तों, उस रेट का नाम है बैंक रेट। अब बात आती है सर बैंक रेट क्या होता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन आता है सर बैंक रेट क्या होता है, हमें बताओ, हमें प्रकाश डालो बैंक रेट क्या होती है। तो दोस्तों बैंक रेट की अगर बात करें, दोस्तों बैंक रेट की बात करें कि वो रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को डिस्काउंट करती है, उस रेट को बोला जाता है बैंक रेट। वो रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को डिस्काउंट करती है, उस रेट को बोला जाता है बैंक रेट।
वो रेट जिस पे आरबीआई बैंकों को डिस्काउंट करती है उस रेट को बोला जाता है बैंक रेट, राइट? कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है हाउ टू कंट्रोल मनी सप्लाई। आ गया। अब सुनो मेरी बात। मेन स्विच किसके हाथ में है? ध्यान से सुनना। मेन स्विच किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। सुनना, एक चीज समझाता हूं आपको आज। हो सकता है बहुत बच्चों की प्रॉब्लम होती है, मेरे बच्चों में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है आज तक। सुनो मेरी बात। तो सुनो, ये है बैंक रेट, ये है आरबीआई, ध्यान से सुनना, ये है आरबीआई और ये है कॉमर्शियल बैंक, ये है कॉमर्शियल बैंक और ये आपकी है जनता। अब सुनो, जिस रेट पे आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक को डिस्काउंट करता है उस रेट को बोला जाता है, उस रेट को बोला ये है जनता। तो उस रेट को बताओ क्या बोला जाता है? तो आपका आंसर आता है कि सर उस रेट को बोला जाता है बैंक रेट। इसे अपन बोलते हैं बैंक रेट, उसे अपन बोलते हैं बैंक रेट। अब एक बात बताओ, मान लो 6% पे ये इसको दे रहा है, तो आगे ये 7% पे मान लो जनता को दे देता है, तो 1% किसकी कमाई होगी? सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक की कमाई होगी ना। अब अगर यहां का जो गवर्नर है वो अगर सोच रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे चले गए, तो मार्केट की सप्लाई को रोकना है। अब मार्केट की सप्लाई को रोकना है तो मेन स्विच किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। तो गवर्नर यहां पे बोलता है अब रेट पड़ेगी 7%। अब अगर कॉमर्शियल बैंकों को ये रेट 7% है तो क्या 7% पे उधार दे देंगे? क्या रेट हो जाएगी 8%। और अगर 8% हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम, मार्केट में सप्लाई रुक गई। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मार्केट में सप्लाई को बढ़ाना है या मार्केट में सप्लाई को गिराना है। अगर मार्केट में सप्लाई को बढ़ाना है तो बैंक रेट हम कम कर देंगे, और अगर गिराना है, कम करना है, तो बैंक रेट हम लोग ज्यादा कर देंगे। ये आपकी समरी बन जाती है दोस्तों, और ये समरी आपको पढ़ना है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अब इफ यू वांट टू इंक्रीज सप्लाई को बढ़ाना है तो इसके रेट को कम कर दो, और अगर कम करना है तो इस रेट को ज्यादा कर दो, या आपकी सप्लाई हो जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ यू वांट टू इंक्रीज द मनी सप्लाई देन बैंक रेट, बताओ क्या होगी? तो आपका बैंक रेट कम कर दो तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट एवरीबॉडी? तो ये आपका आ गया बैंक रेट। बैंक रेट के बाद दोस्तों अगला जो आता है वो आपका आता है अच्छा, इसे अपन कई बार इसे बैंक रेट को बोलते हैं, ये है ट्रेडिशनल वेपन मतलब एक ट्रेडिशनल हथियार है जिसका यूज कर सकती है। अगला जो आता है वो है वेरिएबल केस रिक्वायरमेंट में सीआरआर। दोस्तों सीआरआर का मतलब क्या होता है कि कोई भी सेंट्रल बैंक है, अब सुनना मेरी बात, इसी से समझा देता हूं। देखो, सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? इधर देखो, सेंट्रल बैंक का काम होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लेंडर देना। तो यहाँ पे जनता इनको डिपॉजिट करवाती है और ये आगे उधार दे देता है। अब जब उधार देता है तो सरकार, जैसे सपोज करो 100 रुपये आए, अब सेंट्रल बैंक चाहती है कि 100 के 100 उधार दे दूं, क्योंकि सेंट्रल बैंक का तो कमाई क्या है? उधार देने से ही तो कमाई है दोस्तों। सेंट्रल बैंक की जो कमाई है वो उधार देने से ही तो कमाई है। जब सेंट्रल बैंक उधार देने से कमाई है, इसका मतलब वो तो चाहती है 100 के 100 दे दूं, लेकिन उधर से गवर्नर क्या बोलता है? ओ सुन ले, जितना तेरे पास 100 रुपये आया उसका कुछ हिस्सा तुझे मेरे पास रखना पड़ेगा। जितना तेरे पास आया इसका कुछ हिस्सा तुझे मेरे पास रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। ये चिल्लाएगा, वो बोलो मेरे रुपए ऐसे कैसे रख दूं? तो आरबीआई बोलते हैं पैसे तेरे ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि तू पूरा का पूरा डिपॉजिट, तू पूरा का पूरा पैसा इनको नहीं दे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि तेरे को कुछ हिस्सा, टोटल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा तुझे मेरे पास रखना पड़ेगा रिजर्व के तौर पे, और ये तेरे को रखना ही पड़ेगा, कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, तेरे को रखना ही पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं केस रिजर्व रेशियो, उसे बोलते हैं केस रिजर्व रेशियो। अब बात आती है सर केस रिजर्व रेशियो रख तो दिया, अब एक बात बताओ, मान लो अभी केस रिजर्व रेशियो फॉर एग्जांपल 20% है, तो 100 रुपए का 20% तो इनके पास रहेगा। तो मार्केट में मनी सप्लाई कितनी हुई? 80 रुपीज, मार्केट में मनी सप्लाई 80। अब ये चाहता है, मेन स्विच किसके हाथ में है? आरबीआई। अब आरबीआई चाहता है कि यार नहीं मार्केट में मनी सप्लाई रुकनी चाहिए, तो ये बोल देते हैं कि अब 25% आपका सीआरआर है। तो बताओ 25 रुपए इधर मनी सप्लाई कितनी हुई? 75। तो वापस एक ही चीज है, एक सेकंड रुकना।